डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहे हैं वो जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों। बेटा तुम बहुत बड़ी गलती की, नौकरी छोड़ दिए। घर में अक्सर कुछ अप डाउन भी हुए बिजनेस में। उस टाइम घर के लोगों ने मेरे को बहुत ताना सुनाया, अपनों ने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया। लाइफ में होता रहता है सर, ये सब पार्ट है जीवन में। जब आप बड़ा काम करते हैं तो चैलेंज भी बड़े बड़े आते हैं। 15 साल में आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने जो निर्णय लिया वो गलत लिया था, नौकरी करते रहना चाहिए था, ऐसा आपको तो नहीं लगता? सर मैं आपको रियल बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहे हैं वो जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों। सर सबको आना है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है, एक अलग सोच है, एक अलग विचार है। जहां से एक आम आदमी की सोच खत्म होती है वहां से डायरेक्ट सेलिंग की सोच शुरू होती है। और मैं प्राउड फील करता हूं अपने डिसीजन पे। मुझे गर्व होता है कि मैंने ये डिसीजन थोड़ा डिले किया लेने में, मुझे को और पहले लेना चाहिए था। धर्मेंद्र जी देखिए, आज बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी आता है, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारी संख्या यूथ की है जी। और यूथ बहुत कंफ्यूज रहता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए नहीं आए। कोई तैयारी कर रहा है परीक्षाओं की, बैंकिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम रहता है, तो उनको आपका क्या संदेश है? नहीं देखिए सर, क्या है कि धारणाओं के आधार पे हमारे जो यूथ है आज वो भी अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है। मैं तो यही सलाह दूंगा जो हमारा यूथ है कि आप पढ़ाई करो। मैं एजुकेशन का बिल्कुल ही पक्षधर हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन का एक मोटिव है कि वो नौकरी करना, वो गलत है। आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन ये सोच करके एजुकेशन मत लीजिए कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के या जो हमारे यूथ हैं वो एजुकेशन लेकर नौकरी करें। नौकरी ही क्यों भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी दिन दुनी रात चौगनी खत्म हो रही है, बढ़ नहीं रही है, खत्म हो रही है। हर जगह आप देखिए सिचुएशन की स्थिति में है। सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है। मुझे याद है कि जिस हमारे बैंक में जब मैं रिजाइन किया उस टाइम 10 करोड़ का हमारे बैंक का टर्नओवर था और उस टाइम में बैंक में 25 कर्मचारी थे। आज वो टर्नओवर 10 गुना बढ़ गया, 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और वहां पे कर्मचारी 25 घट के 5 हो गए, यानी अपॉर्चुनिटी 5 गुनी कम हो गई। राइट राइट। बिजनेस बैंक का बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है। क्यों भाई? कौन ऑपरेट कर रहा है? उसको कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, मशीन ऑपरेट कर रहा है, एटीएम मशीन लग गए, लाखों मशीन लग गए। 24 आवर्स आज के डेट में करेंसी अप डाउन हो रहा है, डिपॉजिट हो रही है, निकल रही है। लाखों कैशियर की नौकरी चली गई। पहले वो सब कैशियर काम करता था, 100 रुपए निकालने होते थे तो बैंक में जाके विड्रॉल भरने पड़ते थे। ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो चुका है, आप घर में बैठे बैठे 24 आवर्स आप मनी ट्रांसफर करते हैं। तो फिर कहां है अपॉर्चुनिटी, कहां है? क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? और यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। सोचिए, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। तो इंसान का एक नेचर है कि वो धारणाओं के आधार पे वो डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, और यही डिसीजन उनको बाद में पछताना पड़ता है। आज वक्त है, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आज आप समझ गए, हमारे लोग हम लोग चर्चा करते थे कि देखो ये आदमी आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगले हैं, क्यों? क्योंकि इनके दादाजी बिजनेस करने चले गए थे शहर में। आज उसी की देन है कि देखो ये बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं वही काम हम लोग भी करेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में लोग चर्चा करेंगे कि यार देखो इसका बेटा हेलीकॉप्टर से उड़ता है, इसका बेटा चार्टर्ड प्लेन से घूमता है, क्योंकि इनके दादाजी ने डायरेक्ट सेलिंग किया था।